सिरमौर के पांवटा साहिब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोलर गांव के समीप जंगल में एक अधजला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि शव करीब 95% जल चुका है, जिसके चलते पहचान अब तक नहीं हो पाई है कि यह शव किसका है। स्थानीय व्यक्ति द्वारा जंगल में आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आप भी देखिए इस तस्वीरों में। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल था, लेकिन कुछ एक समय से जब से कोई चाहे शिक्षा संस्थान समझो या कुछ जब कोई कहीं तरक्की होती है, कहीं ना कहीं उसमें कानून व्यवस्था को भी थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ता है। लेकिन बॉर्डर टच होने के कारण यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड का बॉर्डर हमारे बिल्कुल नज़दीक है, तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं शक के दायरे में लिया जाता है कि अब यहाँ से कुछ 6-7 महीने पहले से बहुत ज़्यादा ही एक चोरी डकैती और अब ये साक्षात मर्डर का केस, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको समझ रहा हूँ कि मैं ग्राम पंचायत कोलर से पूर्व में उप प्रधान भी रहा हूँ और 6 महीने पहले एक रॉबरी हुई थी हमारे यहाँ ज्ञानचंद जी के यहाँ, जो कोलर स्कूल के अपने सुखचैनपुर स्कूल के बिल्कुल नज़दीक में थे। उनके बेटे की शादी होने के 2 महीने बाद ही उनके घर में जितने जेवरात थे, पैसा था, सारा चोरी हुआ। पुलिस को बुलाया, छानबीन हुई, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, 0 हुआ। उसके बाद अभी 1 महीने पहले हमारे ही गांव में ठाकुर साहब के यहाँ एक डकैती पड़ी है, उनके पूरी फैमिली को घायल कर दिया गया। उनके बाद जो भी था थोड़ा बहुत जेवर, पैसा, सारा चोरी हो गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, छानबीन हुई, आज तक उसकी कोई गिरफ्तारी, कोई नामो निशान नहीं है। अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले हमारे गांव के एक समाज सेवी आदमी राजेंद्र जी, जो कि एक बहुत अच्छे समाज सेवी आदमी है, और उनका बेटा और उसका भतीजा गांव दुकान में खड़े थे। 4-5 नकाबपोश डकैत आते हैं और उनको बुरी तरह से लहूलुहान तलवारों डंडों से मार करके विदिन 45 सेकंड्स वो वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस आती है, गांव ने चक्का जाम किया, पुलिस बुलाई, प्रशासन आया, लेकिन हमारे गांव की हिम्मत, हमारे गांव के लड़कों की, युवाओं की हिम्मत मैं बताता हूँ उसको, कि जिन्होंने शिकायती जाके पुलिस की हिम्मत से उसको एक आदमी को पकड़ लिया गया। क्या ये सिस्टम का फेलियर है या फिर आम जनता की कमी है जो नहीं बोलते हैं? मैडम, आम जनता को तो देखो हम इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। आम जनता तो जितना बोल सकती है, जितना एफर्ट्स करती है। आम जनता एक प्रतिनिधि चुन के लाती है, सरकार बनाती है। ये सरकार की ही फेलियर मैं बोलूँगा, या फिर प्रशासन की, जो अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते। हमारे जो भी जितने भी हम सेंट्रल लेवल, अपने स्टेट लेवल, सुखू जी तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर, खनन पहले भी होता था और अब भी होता है, लेकिन पहले इतनी गुंडागर्दी नहीं थी जो अभी हमको 6 महीने से झेलना पड़ रहा है। कभी कोई एक्सीडेंट रोड पे टिप्पर से हो रहा है, कभी किसी के टेलर से हो रहा है। और हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो जितने भी ये टेलर, खनन वाले जितने भी ये टिप्पर चल रहे हैं, कम से कम इनके डॉक्यूमेंट्स तो चेक करें। एक नंबर प्लेट पे 10-10 गाड़ियां जा रही हैं। उनका ओवरलोड का, उनकी लोडिंग की कोई लिमिट नहीं है। पोंटा में जाके देखिए कितना बुरा हाल है। 40 टन की लिमिट है, 100 टन लोड करके वो रोड पे भाग रहे हैं। वो ना किसी लोकल आदमी को पास देते हैं, ना किसी एम्बुलेंस को पास देते हैं।